भी टूट जाएंगे। अब उसको करना होगा, अब उसको जाके 35 पैसा कहाँ गया होगा। अब आपको मेरे बयान, हम तो क्या अपना बयान तो वापस नहीं लेंगे और ना ही झूठा साबित होंगे। फेडरेशन को 35 पैसा फिक्स करना होगा, चाहे घाटा हो या ये तो आपको करना होगा, ये आपको क्योंकि 150 तो देख सकते दोस्तों, मुर्गे फॉर्म देखने के लिए जा रही है। शिल्पी ने हाथी की का काफिला चल रहा है, देख सकते हैं इसका काफिला आ रहा है। बुके ये हमारा जोहार जिला इसमें ये 27 बाई 20 स्क्वायर फीट है। 500 बैठ कहते थे और लगभग 440 से 470 में बिल्डिंग है। तो इस तरह का 300 पूरा डेली उत्पादन इस फार्म से एक फार्म से 470 480 दीदी लोग इसको सीधे जाके मार्केट में बेचते हैं कंपनी के माध्यम से यहाँ गोदाम में जमा गाँव में। अच्छा, तो प्रत्येक अंडा कितना पैसा मिलता है? आप लोगों को क्या मिलता है? जैसे उत्पादन होता है वैसे 30 पैसा से 40 पैसा। वो तो नहीं आप हमको सही जानकारी दीजिए, बाकी घुमाइएगा ना आपको। हम जब वहाँ पे पूछे तो आपने क्या बोला कि लॉस रहे या प्रॉफिट रहे 35 पैसा 35 पैसा और 70 पूरा। नाउ यू आर एडिंग दैट वर्ड। अब दीदियाँ कह रही है कि 20 पैसा भी जाता है, 40 पैसा भी जाता है। सबसे स्टार्टिंग फेज कितना है? सबसे स्टार्टिंग फेज कितना है? इसीलिए आपको रूरल ऑफिस इस बार से 30 पैसा से है दीदी। इस बार 30 पैसा से लेके 40 पैसा तक। मतलब वो 30 पैसा से 40 पैसा। पैसा इधर उधर होते रहता है जी। हम लोग मार्केट उत्पादन के अनुसार होता है। हाँ, आपने हमको कहा 35 पैसा, तो वो पैसा हम लोगों को फिक्स करवाने का आवश्यकता है, क्योंकि दीदियों को मार्केट जैसा भी हो अपना एक रहना चाहिए कि हमको इतना हो इस चीज़ को। हाँ, मार्केट पे मैम दिक्कत नहीं होता, लेकिन उत्पादन कभी कम बेसी हुआ। हाँ कम बेसी होता है। नहीं उत्पादन कम बेसी होता है, मगर उससे प्रत्येक एग का हम बात करें। और एग का कॉस्ट कैन बी फिक्स्ड। वो 400 अंडा लाई तो 400 अंडा के हिसाब से उसको मिला। जो डिफरेंस आएगा वो आप सही है, लेकिन जो मेरा दीदी है उसका जो फिक्स होगा वो उसको एग्जैक्टली वो फिक्स्ड होना चाहिए। और ये जोहार से बना हुआ है। अभी जो आप लोग मुर्गी लाते हैं, चिक्स लाते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? कोऑपरेटिव से ही। जी, तो हमको बताइए उसके बारे में, जैसे कैसे होता है डिमांड, कैसे आता है, चारा कैसे आता है, दवाई क्या होता है। विभाग का मंत्री आया है, जब तक नहीं बताइएगा क्या कमी बेसी है कभी मदद नहीं कर पाएंगे आपको। इसीलिए खुला दिल से बताइए कि कैसे होता है दीदी, क्या में कठिनाइयाँ होता है उसको बताइए। आगे बढ़ाने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है वो भी सुझाव दीजिए। हम लोग को जो भी सुविधा होता है प्रोजेक्ट से ही होता है। दवा दाना
सब चीज हम लोग को वहीं से हमको दिया शुरू जाता से है। बताइए कैसे आपको जैसे चूजा घटा मुर्गी से आया मुर्गी खत्म हो गया बेच दिए हाँ अब आपको जरूरत है मुर्गी तो कैसे डिमांड करते हैं कौन बता पाएगा यही बात तो अपनी बता पा रही है डिमांड तो हम लोग का अच्छा सादरी में बताओ सादरी में बताओ हाँ हाँ फर्स्ट में चूजा हम लोग को संस्था देती है। ठीक है उसके बाद में जब अंडा उत्पादन होती है तो संस्था में जमा कर देते हैं। तो जिसे प्रतिशत 90% होती है तो 35 पैसा 30 से 35 पैसा मिलती है दीदी लोग को। आपका परिचय पहले बताइए। मेरा नाम है अमिताभ उरांव, मैं मिल्की खास का इंडिया सुपरवाइजर है आपको फेडरेशन के द्वारा से सुपरवाइजर रखा गया है समिति समिति के द्वारा समिति के द्वारा तो जैसे अंडा चिकन आपका बिक गया उसके बाद आपको आवश्यकता पड़ा तो आप उसको कैसे देते हैं कोऑपरेटिव को या फेडरेशन को कैसे बताते हैं ऑनलाइन के माध्यम से होता है या इनके माध्यम से कुछ नोट करके देते हैं कैसे होता है वहाँ तक पहुँचता कैसे है कि आपको इतना आवश्यकता है मीटिंग में हर सप्ताह सुपरवाइजर का साप्ताहिक सुपरवाइजर का मीटिंग रहता है तो आप कितना ये का कोई सुपरवाइजर है ऐसे 26 यूनिट का अकेले आप सुपरवाइजर हो और सारा 26 यहीं पे है हर गांव में हमारा ये जोहार से बना था जोहार परियोजना से तो उसमें आप लोग खुद से इसको बनाए या बाहर से मतलब कुछ विभाग भी मदद दिया उसमें अपने पैसा से विभाग मदद दिया मतलब अपने से ही आप लोग बनाए लेबर हाँ मटेरियल लेबर सब अपना था हाँ तो उसमें जोहार से कितना पैसा मिला था 1,20,000 मिला था। आप उसका जवाब मत दीजिए आदिवासी है तो अपने से नहीं बच सकता है क्या डू नॉट फोर्स मी टू डू दीज थिंग्स अपना हम मुफ्त समय में आए हैं देखने के लिए इनसे हम कोई कहानी समझना इसीलिए झारखंड राज्य को बस दूसरा ही लोग चलाएगा क्या अपना बुद्धि नहीं है हम लोगों का उनको बोलने दीजिए खुद सुपरवाइजर है 26 यूनिट का ख्याल रख रहे हैं उनको नहीं मालूम होगा कितना पैसा मिला था शुरू में जी जोहार से मिला था हम लोग को 1,20,000 और अपना उसमें अंशदान हम लोग 30,000 अपना अंशदान मिला डायरेक्ट खाता में ही आया था और जिसके पास 30,000 रुपया नहीं था तो बैंक से लोन लिया तो उसमें जोहार मदद किया था फाइनेंस किया था किसी एक ही बैंक से कौन बैंक से हुआ था कोऑपरेटिव बैंक से ही हुआ था अच्छा आप लोग जितना लोन लिए थे वो वापस हो गया कभी चली गया पता है कि आपको कितना लोन खड़ा है नहीं पता है कि मेरा लोन कितना खड़ा है आपको व्यक्तिगत जानकारी है क्या बैंक में कटते रहता है हर एक महीना पैसा कितना कटता है अंडा के हिसाब से उत्पादन के हिसाब से अंडा उत्पादन के हिसाब से एक मिनट आपसे भी हम पूछेंगे जब जानकारी होगा कितना अंडा उत्पादन की दर से कैसे कटता है लोन आप बैंक से लोन लिए है ना उसमें कुछ ब्याज भी लगा होगा लगा था ब्याज पैसा तो लगातार हर एक महीना कुछ ना कुछ कटते जाता होगा उत्पादन हो या नहीं हो महीने का तो देना है ना तो कितना कटता है महीने का 500-700 कटता है अपने हिसाब से ये लोग जो इंस्टॉलमेंट फिक्स किया होगा मनोज वही चीज वही कटता होगा इंस्टॉलमेंट उसमें इनका इंटरेस्ट पार्ट भी लग रहा होगा अच्छा तो कितना समय हो रहा है आप लोग लोन लिए हैं 2017-18 में ये बना है 2017-18 में 19 से मुर्गी पालन शुरू किया 5 साल होता है 30,000 रुपया इन लोगों का लोन था वो तो बैंक से भी पता चलेगा
कि ये फेडरेशन के माध्यम से उस समय जब जवाहरलाल ने बात किया था सभी से तो उसमें फंड व्यवस्था नहीं हो पाया थी 40,000 तो जो 40,000 का इंतजाम है 30,000 है शेड में 2,000 का पैराशूट में तो फिर वो लोन हुआ फेडरेशन के माध्यम से फिर मिला जब आप बोल रहे हैं कि बैंक से इन लोगों का माफी हो लोन माफी हो गया, रिपेमेंट हो गया, रिपेमेंट कौन किया? फेडरेशन किया फेडरेशन क्योंकि टेन्योर था 3 साल का वो पूरा करना हो तो फेडरेशन ने फिर वो पैसा को क्लियर कर उसको क्लियर कर दिया। अब फेडरेशन का लोन इंटरेस्ट भी माफी है, केवल प्रिंसिपल अमाउंट मेंबर तो सिर्फ प्रिंसिपल नहीं प्रिंसिपल अमाउंट ये लोग कब से पे कर रहे हैं? तब और भी आसान हमको लगता है लगभग लोगों का क्लियर भी है और कुछ लोगों का बाकी भी होगा 10,000 15,000 ऐसा रह गया क्यों मगर इतना ज्यादा 30-40 हजार रुपये में इतना दिन से क्यों? 20 से बता रहे कितना किसी किसी को पता है कितना कटा कितना बाकी है किसी किसी को है बैंक में जाते हैं कभी पूछते हैं कि हमारा पैसा लिए थे बैंक से नहीं बैंक से नहीं है अब सीधे फेडरेशन से कोऑपरेटिव के माध्यम से जो भागीदार ऑफिस है ना वहाँ का माध्यम से इसको नोट कर लीजिए। कितना कितना लोन है वो हिसाब निकालिए हेड क्वार्टर को बुलाइए, हेड क्वार्टर हम लोगों को ब्रीफ करेंगे कि कितना लोन लिया गया था, कितना इंटरेस्ट माफी हुआ है, आउटस्टैंडिंग क्या आज के है, दिन में क्या इंडिविजुअल ऑप्शन इंडिविजुअल आउटस्टैंडिंग इसको बुलाइए ब्रीफिंग के लिए। और बताइए क्या समस्या होता है दीदी आप लोगों को? पानी का बहुत ज़्यादा पानी 250 मीटर तक भरना पड़ता है। और जैसे यहाँ पर सोलर प्लेट है ये खराब हो गया है अभी हम लोग का, तो हम लोग को दूर से लाना पड़ता है। सोलर प्लेट खराब हो गया है, अभी तो दूर से लाते हैं। कहाँ से लगा था सोलर पैनल? जोहारी से लगा होगा वो तो ऐसे ही हम लोग से लगा है और जिला परिषद से लगा है। अच्छा, तो फेडरेशन इन सब चीज़ों में खर्च नहीं उठाती है? सोलर ट्रीटमेंट जो फार्म में है वो लगा था एक सेल्को फाउंडेशन संस्था है वहाँ से लगा था करीब 11,000 का एस्टिमेट था इसमें जिसमें करीब कितना दाम 3,000 मेंबर कंट्रीब्यूशन हाँ 8,700 डीडीसी आप इनको तुरंत किसी को बोलिए, आप लोगों का अनटाइड में कुछ पैसा होता है उसको बोलिए ठीक करवाने के लिए सोलर पैनल। सोलर प्लेट और एक ही है तो उधर बाकी तरफ और जो सेट है उस पर कुआं वहाँ से बहुत टेस्टी करता है उसको तो नया चाहिए पानी का। तो ये हम लोग का ये लुंगटू में 3 क्षेत्र में मुर्गी सेट है। जैसे इस जगह यहाँ पे 6 सेट है, फिर आगे और 5-6 सेट है, फिर आगे ऐसे करके क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? क्योंकि स्कैटर्ड है यूनिट, सोलर पैनल तो मात्र इसमें लगा हुआ है, बाकी इनका कहना है कि स्कैटर्ड फॉर्म में यूनिट्स बिल्ट पानी का सभी यूनिट को समस्या होता है। हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे? कुछ 2-3 ऐसे क्लस्टर बना के हैंडल्स देने से बिल बोरिंग होकर रहेगा तो चलेगा। हम लोगों के पास कुछ इस तरह का योजना है। सिंचाई के लिए हो रहा है ना डीप बोरिंग वाला। जीएमएफटी में तो आप लोगों के पास होगा हमको आप अश्योर करिए, हो सकता है केवल मत बोलिए क्योंकि अगर हाँ 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 मगर इनडायरेक्टली में भी तो कुछ होता ही हाँ इनडायरेक्टली में भी होता है, आ ही जाएगा आपका। मगर आपको ग्राम सभा करा के इसको वो मंगवा लेना होगा, तुरंत में नहीं होगा। डीएमएफटी फंड से होता है मगर हमको लगता है मार्च के बाद ही आपका डीएमएफटी फंड वाला आएगा अभी प्रोसेस में, तो उससे पहले ग्राम सभा मंगवा के हमको लगता है ज़्यादा तो नहीं तो एटलीस्ट 3 से 4 हैंडपम्प्स हैं यहाँ पे लुकिंग एट द पोटेंशियल ऑफ दिस। और हमको लगता है यहाँ आसपास में तालाब उलाब कुछ है? तालाब तो आप तालाब में नीचे बड़ा है पर दूर में है एक बांध है तब दूर में।
दूसरा किसी का नजदीक में जगह हमको सेट कि मेरे विभाग से तालाब हो सकता है, बाकी डीएमएफटी फंड से हम लोग बोरिंग के लिए, मगर ग्राम सभा करा के डीएमएफटी वाला का सूची में इनको चलाना है। संतोष समझ में आया सारा ग्राम सभा कर करके जहाँ पॉइंट चिन्हित करिएगा उन लोगों से ग्राम सभा से पारित करके तो जो अंडा उत्पादन होता है आप लोग तो कोऑपरेटिव के माध्यम से ही सारा चीज़ लेते हैं, फीड हुआ, दवाई हुआ, सब चीज़ें, पैसा भी कोऑपरेटिव को ही देना पड़ता है। कितना पैसा देते हैं? जी नहीं, वहीं से हम लोग के लिए सारा का ही करके पैसा आपको कुछ नहीं देना। ओ काट के ये चीज मतलब कहीं से तो कट रहे ना, कौन आज का दुनिया में मुफ्त का काम कर रहा है कि नहीं? वही चीज हम पूछ रहे हैं, कितना कटता है आपका? हाँ, कितना कटता है? तो उतना तो मालूम होता होगा। और 500 महीना में 500, कोई दीदी का 700। वो तो आपका लोन वाला कटता है। उसी में कटता है। आगे जाके बताओ कितना कराला, चारा कितना कराला, कोई कितना लगभग 5 रुपया का फल खा रहा है, वो 4 रुपया बनाना दवा वाई सब में, और कुछ ले जाने आने सारा चीज़ में खर्च होके वही हिसाब से 30-35 रुपये तक मिलता है, प्रतिशत हिसाब से इसलिए मिलता है। तो जैसे 4 रुपये रेट है तो बहुत लोग बोलते हैं कि इतना अंडा का दाम 5 रुपया है तो फिर आपको 35 पैसा क्यों मिलता है? सुपरवाइजर है कि मुर्गी पालक नहीं पता। हम ये मेरा सवाल है कि आप 500 चिकन लिए, छोटा वाला मुर्गी आप लिए है ना, चूजा लिए 500, दवाई लिए और आपका ये चारा लिए, आपको मिला फेडरेशन से, तो उसका पैसा कटा कि नहीं? उसी को पूछ रहे हैं कितना कटा उसका? 4.5 रुपया लगभग खर्च हो जाता है, तो उसमें सब खर्च से 20% पैसा दीदी लोग को, सुपरवाइजर को कुछ पैसा ऐसा मेरा जवाब दाना खाती है तो हम लोग को प्रतिदिन दाना खिला सकता है। हाँ, तो प्रतिदिन तो नहीं लेते होंगे, अब तो 1 महीना के एक ही साथ में नहीं, रोज लाते हैं, रोज डेली लाते हैं। कहाँ से लाते हैं इसको? गोदाम रख गोदाम में हाँ, उन्हीं के घर में है। मुर्गी के हिसाब से अभी तो इन लोग का मुर्गी को 125 ग्राम खिला रहे हैं। इसमें इनका कहना जो है हम लोग समझ पा रहे हैं, जो भी इनपुट्स है वो फेडरेशन के माध्यम से मिलता है। इनपुट्स के बाद जब एग सेलिंग होता है, इन एग सेलिंग का 35% इनको मिलने का सारा डिफरेंस उस इनपुट्स के लिए फेडरेशन का 35 पैसा छोड़ के हिसाब से मान के चलिए, अगर महीने का इनका खाता में 3500 रुपये ही 4000 रुपये आया है, तो उससे कट जाएगा जो चारा उरा दवाई वाई का पैसा दिया है, तो उसी से उससे नहीं कटेगा, उससे नहीं कटेगा, पूरे फ्री ऐसा होगा। हाँ मैम, जैसे मान लीजिए हम लोग को देखते हैं अगर 5 रुपये में अंडा बिक रहा है, हाँ जो भी इनपुट्स दे रहे हैं फेडरेशन दे रहे हैं, फेडरेशन सारा चीज़ दे, मुर्गी से लेकर के दवाई से लेकर के फीड से लेकर सारा दे देते, उसके लिए इनको पैसा नहीं देना पड़ता। अब मैम जब बिक्री हुआ तो उस बिक्री में अगर एक अंडा बिक रही है तो उसमें 4.5 रुपये में बिका, तो 4 रुपये 15 पैसा फेडरेशन ले लिया उसकी एवज पर, अब 35%। बस यही है, इसको नहीं जानते थे। क्या ट्रेनिंग कराते हैं आप लोगों का यहाँ पे? तो इतना अगर हम अपना दिन का 3 घंटा 4 घंटा किसी काम में दे रहे हैं, तो कम से कम हमको जानकारी होना चाहिए। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, इतना दीदियों को जानकारी होना चाहिए। बताइए, ये लोग 5 साल से चला रहे हैं और आज जाके इन लोगों को मालूम हो रहा है कि इस तरह से होता है। देखिए, हम लोग यहाँ पे इसीलिए इस बात को कह रहे हैं कि किसी का शोषण नहीं कर सकते। जो चीज़ें हैं इनका अधिकार है, वो इनको मिलना चाहिए, वो इसका जानकारी इन लोगों को होना चाहिए। बाकी यहाँ पे मंत्री आने वाला है तो पीछे से पढ़ा दिए दूगों को, आगे कर दिए दूगों को, उसको बुलवा दिए। हम यहाँ पे जब से आए 4 बार सुन चुके
कोऑपरेटिव ही सब चीज़ मदद करता है, फेडरेशन ही सब चीज़ मदद करता है। उससे पता चल जाता है कि ट्रेनिंग दिया गया है आपको। मगर मंत्री जब यहाँ पे आया है तो वो जानने के लिए आया है कि विभाग में, व्यवस्था में क्या कमी है, और जब तक लाभुक से ही बात को नहीं बताएगा सरकार कभी सुधार नहीं कर सकती। चैटर्जी थोड़ी बताएंगे हमको क्या गड़बड़ी है, तो अपने अनुभव के अनुसार बताएंगे, फेडरेशन अपना सुविधा के अनुसार बताएगा, मगर असली लाभुक ही बताएगा। आपको न्याय तभी मिलेगा जब आप खुल करके कोई बात को रखिए, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक नहीं आएगी, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कुछ नहीं है, आपको कोई ऐसा कोई मतलब यही है कि आपको जस्टिस मिले और आप बेहतर करें। चलिए ठीक है। डीडीसी सर से एक रिक्वेस्ट किया जा सकता है क्या, जैसे पानी का मैंने जो प्रॉब्लम बताया, हर एक जगह पेयजल स्वच्छता विभाग से एक बड़ा मोटर लगता है डीप बोरिंग करके, और वहाँ एक छोटा टंकी बनता है 10,000 लीटर का नल जल, और वो वायरिंग हो जाता है मैम सभी जगह पानी के लिए बहुत दिक्कत हो वो देख करके सर अगर हो जाए जल योजना तो आपका बिल्कुल ही व्यर्थ प्रोजेक्ट है। नल जल नहीं, सरकार इसका पैसा ही नहीं दे रहा है। हमको लगता है 2-3 उपाय है। एक DMFT है, क्योंकि यहाँ पे पहले से रोजगार का जो साधन है उसको एक फैक्ट बनाने के लिए हम बोल सकते हैं डायरेक्ट एरिया में आपका ये आ ही जाएगा। और दूसरा है हमारे विभाग से जो हम लोग देते हैं तालाब के लिए अगर है आसपास में, उसमें हम भी आवेदन ग्राम सभा करके ठीक है चला जाए।